तुम लोग को ये समीकरण जो है हल्का लगना चाहिए, तो हम समझाएंगे कम, लिखेंगे तेज गति में। लास्ट चैप्टर है, जहाँ नहीं समझोगी वहाँ खाली तू लोग बोलना है ना, क्योंकि अब समीकरण बतलाने का मतलब इतना जो समझाया है तो नहीं समझी है, ऐसी बात तो है नहीं। ये सब बेस है, बोले थे ना, इक्वेशन इज द ऑक्सीजन ऑफ मैथ। जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए हम लोगों को, सजीव को, और मैथ को जिंदा रहने के लिए इक्वेशन चाहिए। तो इसलिए नो इक्वेशन नो मैथ। तो इसमें हम तेज गति से बनाते हैं, ये सब तुम लोगों के लिए वीक, कमजोर चीज हो जाना चाहिए। पहला किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन हिसाब में देखो क्या कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्मों को, युग्म मतलब जोड़ा, यानी निम्नलिखित समीकरण के जोड़ा को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। अभी ये रैखिक समीकरण के युग्म में है नहीं है। रैखिक समीकरण के युग्म का मतलब हुआ, ये सब जान ही रही हो, रैखिक समीकरण युग्म यानी दो ठो समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है ना। समीकरण नंबर 1 तो a1 b1 c1, समीकरण नंबर 2 तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया एक जोड़ा समीकरण, समीकरण 1 समीकरण 2, एक जोड़ा को युग्म कहेंगे। तो ये समीकरण का युग्म हुआ। कैसा समीकरण का युग्म, तो पहले बता दिए हैं, रैखिक समीकरण का युग्म है ना। दो चर वाला, दो वेरिएबल है, x है y है। व्यापक रूप में a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब रियल नंबर है ना। तो ये सब पहले वाला पार्ट में हो चुका है। यानी निम्न समीकरण के युग्मों को, ये जो समीकरण है 10 है तुम लोग, इसमें इस जोड़ी को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदले और फिर हल करे। रैखिक समीकरण युग्म का ये रूप है, इस रूप में बदलो और इसको हल करो। तो पहला है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। फिर ये है जी ठीक है जी। दूसरा हो गया 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, समीकरण नंबर 2। तो रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलना है, यानी इस रूप में बदलना है। तो समीकरण 1 इसको मानने के बजाय इसको भी मान सकते हैं, उसको मालूम है ना। इसको 1 मानो तो इसको दो, इसको 1 मानो तो इसको दो। तो अपने से जब मानने वाली बात है तो किसी को भी 1-2 मान सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको इस रूप में बदलना है। अभी क्लियर है जो a1 कौन है, बोलो तो। a1 हो गया 1/2। x जो नीचे में है हर के रूप में, यहाँ ये अंश के रूप में है, बटा 1, अंश बटा हर के रूप में 1 है, यहाँ अंश बटा हर के रूप में 2x है। तो रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में नहीं ना है, तो इस रूप में बदलेंगे। तो समीकरण 1 को लेकर के चलो, 2 को हटा देते हैं तब तक। इसका हल करेंगे तो 2 तिया 6xy होगा। लक्षण लेने पर 6xy में 2x से भाग दो, x उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3y बचेगा। तो 3y प्लस 3y से इसमें भाग देंगे तो 2x बराबर 2। तिरछा गुना करेंगे तो 6 दूनी 12xy होगा। समझा? हाँ जी। अब बोलो, इस रूप में आया, बोलो तो। जी आ गया। अरे आ गया है जी। इसको उठा कर इधर लाओ, कितना होगा। x को पहले करो 2x प्लस 3y माइनस 12xy बराबर 0 और 2x प्लस 3y
a1x प्लस b1 प्लस है ना, तो प्लस कॉमन ले लो, तो 12 माइनस 12xy बराबर 0। a1 बराबर ये a1 b1 c1 आ गया ना। जी। तो मान लो इतना ही ला लिए। रैखिक समीकरण के युग में इधर लोगे तो बदल तो गया, लेकिन हम लोगों को इस टाइप का हिसाब आवे ना, एक्स वाई साथ हो जाए, तो तुम लोग को ये सोचना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12xy बराबर 2x प्लस 3y लिख सकते हैं। तो 12 को हटाएंगे तो पूरे के नीचे जाएगा। बोलो, ऐसी स्थिति में जब एक्स वाई गुना के रूप में आ जाए तो एक्स वाई का मान निकाल लो। जरूरी नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, इसको हम बतलाने जा रहे हैं कैसे कैसे तू लोग 2-3-4 विधि से बनोगे। तो एक्स वाई का मान निकला तो ये हो गया समीकरण 3। एक को हल किए तो 3 प्राप्त हुआ। तो चलो समीकरण 3 प्राप्त हुआ। एक्स वाई बराबर 2x प्लस 3y बटा 12, ये समीकरण 3 प्राप्त हुआ। इसी रूप में दूसरे को लाएंगे। दूसरा समीकरण ये है ना, 1/3x प्लस 1 है 1/2y बराबर 6। तो 2y को 1 से गुना करेंगे 2y प्लस 3x को 1 से गुना करेंगे 3x बटा 3 दूनी 6xy बराबर 13/6। और 2y प्लस 3x पीछा गुना करेंगे तो 13 गुने 6xy बटा 6 का कर सकते थे, लेकिन 6 तो कट रहा है इसलिए नहीं गुना किए। कर भी देते तो अंत में कट ही जाता है ना, समझ रहा है फ्रेंड। तो 6 कट गया यानी हट गया। अब हो गया तुमको 13xy बराबर 3x प्लस 2y। 13 नीचे आ जाएगा जी। x, ये हो गया समीकरण 4। तो देखो, इसमें भी एक्स वाई का मान निकला है, इसमें भी निकला है जी। है ना। तो ऐसी स्थिति में एक्स वाई जब साथ हो जाए हल करने के क्रम में, तो एक्स वाई का मान निकाल लो और समीकरण 3 समीकरण 4 कर देंगे। इससे भी आंसर वही निकलेगा। आप देखो, 3 और 4 से ये बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बटा 12। समीकरण 3 और 4 से 3x प्लस 2y बटा 13 12 13 दूनी 26x प्लस 13 तिया 39y 12 तिया 36x प्लस 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 12 दूनी 24y। इतना आया। तो इसको पहले लिख रहे हैं, तो 36x प्लस 24y 36x प्लस 24y बराबर 26x 39y 26x प्लस 39y। 36x इधर आएगा 26x तो माइनस 26x बराबर 39y। इधर जाएगा तो माइनस 24y। कितना हो गया? 36 में से 26 घटाओ 10x बराबर 39 में से 24 घटाएंगे 15 होगा ना। अब 15y, इसीलिए x बराबर 15y बटा 10। समीकरण 5, समीकरण 5 से x का मान बैठा दो समीकरण 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान बैठाने पर, तो समीकरण 3 यहाँ है xy बराबर 2x प्लस 3y बटा 12। समीकरण 5 में आया है x बराबर 15y बटा
10 समीकरण 5 और x का मान समीकरण 3 में बैठाए, है ना। तो समीकरण 3 है इतना, एक्स वाई बराबर इतना है। अब x का मान बैठाओ, x बराबर 15y बटा 10, तो 15y बटा 10 न है जी। इधर 15y बटा 10, x के लिए गुना है तो गुना y बराबर x का मान यहाँ पर कैसे तुम लोग बैठाओगे, यहीं पर एग्जाम में गड़बड़ा देगी। ठीक से सोचो तो। देखो ये है इतना, एक्स वाई बराबर 2x प्लस 3y बटा 12। ऐसी स्थिति में x का मान बैठाना है तो LHS में तो आसान है, यहाँ पर तुम लोग मिस्टेक करोगे। चलो तू बोलो प्रिंस, तू बोलो, हम लिखते हैं। यहाँ पर मान लो हम बैठा दिए, x बराबर है 15y बटा 10, y गुना में है तो ये तो सबके लिए आसान है। इसको कैसे बैठाएंगे? 2 गुने। हाँ तो पहले चलो रुको, तू ही बोल। 2 गुने 15y बटा अब तुम 1 मिनट के लिए इस बैठाओ ना, या चलो बोलो। x का मान बैठाएंगे 15y बटा 10, फिर बोलो प्लस 3y बटा 12। इसके बाद निश्चित तौर पर बहुत गलती करोगे। तुम लोग को देखो कैसे हल करेंगे, तो इसको फिलहाल यही रहने दो, इससे आगे हम बता रहे हैं। इससे पहले की कुछ बात समझो, पहले रुको, जड़ को ही समझा दे ताकि इस टाइप का ये अपने आ जाए। ध्यान दो तो इसको हम लोग जैसे मान लो x बराबर, या चलो 2 बटा 5 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको अंश हर को अलग करके 2 गुने 1 बटा 5, यानी 2 1 2 और नीचे में 5 आ गया, है ना लंबू। ऐसे लिखा जा सकता है। इसका अर्थ है 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना जी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें दो मत नहीं है। अब देखो जैसे 2 के नीचे 1 है ना, 2 के नीचे 1 फिर बटा 2 के नीचे 1, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटा 5 को। 2 बटा 1 का मतलब ऊपर वाला 2 हुआ जी। जब ऊपर वाला में 1 दे सकते हैं, नीचे में 5, तो इसको 5 में 1 से भाग दे दो। देखो तो 2 में 1 से भाग देंगे 2 बटा 5 में 1 से भाग देंगे 5 हुआ। फिर एक नियम ये बताए थे, उस तर्ज पर आओ तो A बटा B बटा C बटा D के रूप में है, यानी A बटा B बटा C बटा D। इसको वास्तव में कैसे तोड़ते हैं तो अंश बटा हर, ये 1 भिन्न हुआ, अंश बटा हर ये 2 भिन्न हुआ, समझे। तो इसको हम लोग पहला भिन्न में दूसरा भिन्न से भाग लग रहा है, यानी A बटा B भागा C बटा D। इसका अर्थ ये हुआ, ऊपर वाले को M मान लो, नीचे वाले को N मान लो, तो M में N से भाग देंगे। जब 2 भिन्न ऊपर नीचे हो तो तुम लोग को संक्षेप में बता दिए हैं, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला को गुना कर दो, तो A को D से गुना करेंगे तो AD होगा, बीच वाला दोनों को गुना कर दो, बताया है इससे पहले, तो B को C से गुना कर दो BC, तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ A बटा B में 1 भिन्न हो गया, अंश बटा हर में भागा लग रहा है दूसरे भिन्न C बटा D से, यानी A बटा B भागा C बटा D। फिर इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे
बराबर a बटा b। अब भागा बदल जाता है गुना में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आता है d बटा c। तो ये हो गया, a को d से गुना करो ad, अब b को c से गुना करो bc। देखो ad बटा bc आ गया है, ये भुलाएगी नहीं ना। तो ये तो इतना नहीं बोल करके बोल दिए थे, ये तो चौथा पांचवा सब की बात है हकीकत में। तो a बटा b बटा c बटा d में सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला को गुना कर दो, बीच वाला दोनों को गुना कर दो, ये बतलाए थे। वास्तव में ये कैसे टूटेगा, तो ऐसे है ना। तो इसी तरह ये देखो, ये अंश है, ये हर है ना। तो अंश में अगर हम कुछ देर के लिए भुला जाओ, सिर्फ 2 को के बारे में सोचो। ऊपर वाला 2 को हम 2 बटा 1 के रूप में लिखेंगे, तो ये वास्तव में 2 ही हुआ होगा ना। नीचे वाला 5 को हम ये बटा फिर दे दे, इस 5 में 1 से भाग देंगे तो पर भी तो मतलब 5 ही हुआ। अब देखो ये आ गया a बटा b बटा c बटा d के रूप में। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला को गुना कर देते हैं। सबसे ऊपर वाला ये 2, सबसे नीचे वाला 1, तो 2 गुने 1, अब बीच में हो गया 1 का 5, तो 1 गुने 5, तो 2 एकन 2, 1 पंचे 5, अंत में 2 बटा 5 आ गया। 2 बटा 5 छोड़ करके और भी उदाहरण लिया जा सकता है, एक तो और देख लो, लेकिन दिमाग में बैठाते चलो। यह ऐसी छोटी छोटी गलती है जो बड़े से बड़े बिल्डिंग को नहीं, एक सिंपल बात भूकंप गिरा देता है। तो ये भूकंप है, नहीं आने का मतलब बीच में भूकंप आएगा, पूरा आगे का हिसाब ध्वस्त, गलत। समझ रही है तार बेवकूफ, पहले ये बतलाए हुए थे। मान लो देखो, हम लोग 8 बटा 10 को कैसे लिख सकते हैं, ये 8 ही है ना जी। तो 8 बराबर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, जैसे मान लो 16 बटा 2। वास्तव में ये 16 बटा 2 नहीं है, कट करके 8 है। इसको फिर 8 को लिख सकते हैं 24 बटा 3। 24 बटा 3 भी तो 8 ही है। मान लो इस 8 के लिए लिखे 24 बटा 3, ठीक है। फिर ये बटा 10 को कैसे लिखोगी तुम लोगों पर निर्भर है। 10 बराबर 20 में 2 से भाग देंगे तो 10, 30 में 3 से भाग देंगे तो 10, 40 में 4 से भाग देंगे तो 10। जो मन होता है 10 के बदले लिख दो, मान लो यही लिखे 40 बटा 4। इसको हल करके 8 बटा 10 आना चाहिए। तो पहला तरीका, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला को गुना करेंगे, तो 24 गुने 4 होगा, बीच वाला 3 गुने 40, 4 दहन 40, 3 अट्ठे 24, 8 बटा 10 आ गया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, यहाँ पहला भिन्न हो गया, ये हो गया दूसरा भिन्न, यानी पहला भिन्न में दूसरे भिन्न से भाग देंगे, इसका अर्थ यह हुआ। तो पहला भिन्न यानी 24 बटा 3 भागा दूसरा भिन्न 40 बटा 4, तो 24 बटा 3 भागा हो जाएगा गुना, तो उलट जाएगा 4 बटा 40, 4 एकन 4, 4 दहन 40, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 8 गुने 1 8, 1 गुने 10, 8 बटा 10 आ गया। इतनी जानकारी समझा तो लोग भी थोड़ा बहुत ध्यान देती है भगवान की कृपा से, हाँ जी। तो अब आओ, इस टाइप की बात समझ गई। मान लो ऊपर में अगर ये दिया हुआ है x बराबर, ध्यान दो तो y प्लस 4 बटा 3, अगर y बराबर 1 बटा 2, तो x का मान निकालें।
ये हो गया क्वेश्चन। अगर x बराबर इतना, मतलब x बराबर इतना, अगर y का मान दिया है 1/2 तो x का मान निकालना है। इसी टाइप का मामला है तुम लोग का भी है। इसको तो दिमाग में ऐसे लाओ, आंसर x बराबर y प्लस 4, ये अंश है। अंश और हर को कैसे अलग करेंगे इस पर काफी चर्चा हो गई है। अगर अंश में सिर्फ एक पद होता तो सीधे हम लोग मान लो, कल्पना करो y/3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे y गुने 1/3, है ना। y को 1 से गुना करेंगे y, और नीचे में y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 या 3। लेकिन इसके साथ मान लो कोई और दूसरा पद जुटा हुआ है, तब कैसे अंश हर को अलग करेंगे। तो अंश ये y नहीं है बल्कि y+4 है। और जब एक से अधिक पद हो अंश के रूप में, इसको अलग करना है तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे y+4 गुने 1/3। कारण पहले गुना का काम होता है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया y+4 4/3। फिर लगतम लो तो नीचे में कुछ नहीं, 1 है 3y+4। देखो तो ये x का मान आ गया, x का मान ये होना चाहिए। दोनों में 3 तो नीचे में है हर के रूप में, अंश बदल गया, इसका मतलब ये तरीका गलत है। तो सही क्या होगा, तो सही ये होगा। अगर मान लो इसको अंश हर 2 पद हो गया, तो जब ये 2 पद हुआ तो 1 से अधिक पद हुआ, पहला पद जोड़ 4, दूसरा पद तो पोस्ट में घेरो। पोस्ट का मतलब बंद सिस्टम एक पद, बंद सिस्टम के भीतर में 1 लाख पद रहे, 1000 रहे, अनंत पद रहे, अगर दोनों ओर से घेर दिए ये एक पद कहलाएगा। कैसे, जमीन खुला हुआ है तो बतलाओगे ये आरी ऐसे मेरा हुआ, कुछ नहीं, तार का मेर से घेर दो, ये घरम्मा के भीतर बंद हो गया, ये मेरा ही है, एक व्यक्ति का है, बगल वाला किसी का हो, समझ रही है। तो जब ये कोष्ठ में बंद किए तो भीतर में जितना भी पद हो उससे मतलब नहीं है, बंद कोष्ठ एक पद कहा जाता है, याद रहेगी बात। अब अंश के रूप में ये है, हर के रूप में अब 1/3 से गुना करो। अगर मान लो इसको हल करेंगे तो ये कोष्ठ कैसे तोड़ा जाता है, 1 का गुना y से करो तो y, 1/3 का मतलब +1 है, तो +1+4 को गुना करेंगे, प्लस 1 टुका 4। अंश को अंश से गुना किया, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुने 3 तो बटा खींचेंगे 1 या 3। देखो इतना ही आ गया। तो कोष्ठ में क्यों बंद करना जरूरी है, समझ गई। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करेंगे, y+4 को अब अलग कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे गुने 1/3, ठीक है। अब देखो y का मान कितना है, तो y का मान 1/2 जोड़, जब ये बटा में दे तो अंश हर को अलग कर लो, और सिर्फ y बराबर मान लो 3 रहता तो यहीं पर 3 जोड़ 4, 3 4 7/3, लेकिन बटा में है ना। तो बटा वाला मामला में किसी भी सूरत में अंश हर को अलग नहीं करोगी तो मामला फंस जाएगा, फंसेगा नहीं लेकिन तू लोग फंसा देगी। अब कैसे तू हम बनाएंगे तुम्हें लोग के तरीका से, पहले इस तरीका को सीख लो। तो यहाँ तक समझा, y का मान बैठा दिए 1/2 जोड़ 4 बंद कोष्ठ गुने 1/3। अब हल करेंगे तो लगतम हो गया 4/1 है तो 2, 1 जोड़ 4 दूनी 8 होगा ना जी। अब देखो अंश आ गया बटा के ऊपर, नीचे में हर, अब नहीं भी बंद करेंगे गुने 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक भिन्न हो गया। अंश ऊपर वाला 1 जोड़ 8 अंश बटा हर, एक भिन्न गुने दूसरा भिन्न। अब नहीं भी घेर सकते हैं, यहाँ पर क्यों घेरे, ये 2 भिन्न को मिला करके ये एक भिन्न बना लिए, है ना। 1 8 9
2 बटा 2 गुने 1/3 तो 3 तिया 9 3 एकड़ 3 बटा 2 x का मान 3/2 निकला। तो एक तरीका ये हुआ, इसी को अपनाना है। अगर तुम लोगों वाला तरीका अपनावे तब कैसे होगा? तू लोग जो अभी बना करके दिखलाए हो, जितना भी लड़का लड़की देखो ऐसे बना रहे हो, x बराबर y का मान रखेंगे 1/2 तो ऊपरे में रख दिया, चलो 1/2 जोड़ 4/3। ये याद रखना, ये ऊपर वाला पूरी ये अंश को हल कर रहे हो, हर अपना नीचे में आ रहा है। समझ रहा रे लंबू? तो अंश का मामला हो गया, तो फिर इसको तू लोग हल किए हो 1/2 प्लस 4 दूनी 8, यही ना? ओ सॉरी, लघुत्तम लिया 2 4 दूनी 8, फिर ये बटा देकर के किया 3 1 8 9/2/3, इतना तक लाया है ना। अब तो A/B/C वाला लागू कर दिया, 9 किया 27/2, सरासर गलत है। ये अंश है और ये हर है। इसका अर्थ हुआ अंश को हर को अलग करेंगे तो ये लिखाएगा 9/2 गुने ये हर लिखाएगा नीचे, लिखाएगा यानी ये 3 नहीं, ये 1/3 है वास्तव में। 3 कट जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसको मान लो ऊपर वाला को m, नीचे वाला को n। m माने है 9/2 को, n माने है 3 को। देखो न, इधर को नीचे में क्या देख रहे हो? ऊपर वाला को m मानो, नीचे वाला को n मानो। तो m n को कैसे अलग करेंगे? m गुने 1/n लिखेंगे। m किसको माने है? 9/2 को, तो 9/2 गुने 1/n का मान कितना? n माने है 3 को। देखो 3 नीचे आ गया। ऐसे तू लोग A/B/C 9 गुने 3 करोगे या 9/3 आ रहा है। तो बोलो तू लोग गलत हो, यह गलती यहाँ के बाद सही है, तू लोग बनाते हैं, लेकिन इससे पहले के चरण में ही तू लोग गलती कर चुके हो, इसीलिए आगे गलती होती जाएगी, पता चलेगा जो बिल्कुल सही बना रही हो। देखो सब इसको सीखा रे लंबू, सीखा? तो ऐसी स्थिति में यहीं से तू जो है इसको अभी भी अलग कर सकते हो। जैसे मान लो ये भी सही है, चलो देखो इतना तक सही है, लेकिन इसके बाद जो है फिर 1 8 9/2 ये /3, तो ये तो वास्तव में अंश को तू हल कर रहे हो। ये अंश है, ये हर है ना? ये जो 3 है ये पूरी ये अंश है, नीचे वाला हर है, ये अंश है। अंश देखो 9/2 के रूप में आया। 9 को 2 भाग में बांटो तो 4.5, तो यहाँ तो हम लोग सीधे 4.5/3 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? 4.5 को फिर तोड़ो तो 4.5 गुने 1/3 हुआ, तो ये हो गया 45/10 गुने 1/3। यानी हर हाल में ये 3 हर है, नीचे में है तो नीचे ही रहेगा। समझ गया बात को? तो अब सीधे चलो तुम लोग अपने हिसाब पर। तो अब बोलो, x का मान तो रखे हम लोग y, यहाँ पर क्या होगा बोलो तो? x का मान है 15y। ये पूरे अंश को आहार को x का मान बटा में है तो कोई बात नहीं, 2 गुने 15y/10 15y/10 प्लस 3y बटा हो गया 12। तो ये कट गया ना, 3y/2 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 3y/2 बराबर
तो वाई 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 स्क्वायर मिस हो गया। चलो ये भी कट रहा है। 2 पंचे 10, 5 तिया 15। देखो 3 वाई आ गया। अब सब कुछ ऊपरे में रह जाएगा। 3 वाई प्लस 3 वाई। लेकिन इसमें तुम लोगों का कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, इसलिए नहीं काटो, है ना। हो गया दूध वाला। कैसे दूर हुआ? तुम्हारा दूर हो गया, सबका दूर नहीं हुआ। जी हम घरे करते 2 x का मान 15 वाई बटा 10। चलो देखो 15 दूनी 30 वाई बटा 10। यहाँ भी काट रहा है, लेकिन काटेंगे तो फिर तुम लोग का कंफ्यूजन नहीं दूर होगा, नहीं काटेंगे। प्लस 3 वाई बटा 12, 30 वाई प्लस 10 तिया 30 वाई बटा 10 बटा 12, 30 60 वाई बटा 10 बटा 12। समझा? ये हो गया 3 वाई बटा 2 बराबर इतना। 3 वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर 60 वाई बटा 10 बटा 12। कभी इतना ही रहने दो। और यहाँ से जो है ना सोचना ये है, इस बट्टा के ऊपर वाला अंश है, ये दिमाग में रख करके चलना है। हमारा इधर ध्यान है। ये 60 वाई बटा 10 ये अंश है। जो अंश अलग करेंगे तो भिन्न के रूप में है ना असलियत। तो इसीलिए इसको a बटा b बटा c के रूप में ले जाना बेवकूफी है। पीछे से ध्यान रखोगे तो ये तो पूरा पूरी अलग अंश है, ये नीचे वाला हर है। और ऐसी स्थिति में अंश बटा हर को जो अलग करेंगे, इसको x मान लेंगे तो x गुने 1 बटा 12 होगा ना। यानी 60 वाई बटा 10 ये अंश को अलग किया गुने 1 बटा 12। ये अंश को अलग करेंगे तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बटा है 1 बटा 12। ये हुआ सही रिजल्ट। यहीं पर ठीक सोच रखना है। बोलो यहाँ तक सब समझ गई? अब नहीं ना कंफ्यूजन होगा। तो अब चलो काट दो। 10 छक्के 60 और दूनी 12 वाई गुने 1 बराबर वाई 3 वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर इधर हो गया बटा 2। 2 यहीं कट जाएगा। 3 गुने वाई गुने वाई, तिरछा गुना कर दो। 2 गुने वाई बटा 2, 2 कट गया यानी हट गया है। और y बराबर ये y ऊपर में 3 गुने y नीचे, बोलो होगा बराबर 1 बटा 3। ये y बराबर 1 बटा 3। बोलो समझा? अब y का मान ऊपर में रखना है। इस समीकरण 5 में तो देखो समीकरण 5 में y का मान रखने पर x बराबर 15 वाई बटा 10। चलो यहाँ तुम ही लोग बोलो। y का मान फिर बटा में है तो 15 गुने 1 बटा 3 बटा 10। ये पूरा पूरी अंश है। इसमें हम लोग इसको 3 5 से 15 काट लेंगे तो 5 गुने 1 5 बटा 10 बराबर 1 बटा 2 होगा। अगर मान लो x का मान 1 बटा 2, ऐसे दूसरे तरीके से देखो। ये हो गया तुमको 15 y होगा ना गुने 1 बटा 10 लिख सकते हैं। अंश को अलग कर लिए गुने हर तो 15 y का मान कितना आया था? 1 बटा 3 1 बटा 3 गुने 1 बटा 10 3 पंचे 15 5 दूनी 10 1 बटा 2 आ गया आंसर। तो इस तरह से ये हिसाब बना। इसको समझी तो लोग हैं? जी।
है